नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पर जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। कौन है रान्या राव? तस्करी मामले में जेल की सजा काट रही है बेटी। अब डीजीपी पिता का अश्लील वीडियो वायरल है। ये मामला कर्नाटक से जुड़ा है, जहां एक हाई प्रोफाइल परिवार की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। एक तरफ बेटी रान्या राव जो सोने की तस्करी के आरोप में जेल में सजा काट रही है और दूसरी तरफ उनके पिता कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव, जिनका एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये वीडियो फेक है या असली, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसने पूरे परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। आइए इस स्टोरी को डिटेल में समझते हैं, शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और रान्या राव की जिंदगी की वो अनकही बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं रान्या राव की। रान्या राव, जिनका पूरा नाम यशवर्धनी रान्या है, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। वो मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही, लेकिन आजकल वो अपनी फिल्मों से ज्यादा इस तस्करी केस की वजह से चर्चा में है। कर्नाटक डीजीपी रामचंद्र राव अपनी बेटी रान्या को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन अब खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं। हाल ही में उनका एक कथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ, जिसे वो फेक बता रहे हैं। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है और मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस विवाद के बीच रान्या राव फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ गई हैं। आखिर कौन है रान्या राव? साउथ की फिल्मों में उनका क्या कनेक्शन है और कैसे वो तस्करी के जाल में फंसी? रान्या राव ने अपनी स्कूलिंग शिक्षा पूरी करने के बाद एक्टिंग का कोर्स किया। साल 2014 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म मान किया से डेब्यू किया, जिसमें वो एक्टर सुदीप के साथ नजर आई। ये उनकी पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई। फिल्म हिट रही और रान्या को थोड़ी पहचान मिली। इसके बाद वो कन्नड़ और तमिल भाषा की कुछ और फिल्मों में काम करती रही, जैसे वाघा और पटकी। वाघा उनकी पहली तमिल फिल्म थी जिसमें वो लीड रोल में थी। पटकी एक कन्नड़ कॉमेडी थी जहां उन्होंने एक पत्रकार का किरदार निभाया था। कुल मिलाकर रान्या की फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन वो साउथ इंडस्ट्री में अपनी जान पहचान बना ली थी। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और पिछले साल वो एक बड़े स्कैंडल में फंस गई। पिछले साल यानी कि 2025 में रान्या राव सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार हुई। ये घटना 3 मार्च 2025 की है, जब राजस्व खुफिया निदेशालय ने उन्हें पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा। दुबई से आ रही अमीरात फ्लाइट से उतरते ही उन्हें रोक लिया गया। रान्या ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश कर रही थी और दावा किया गया कि उनके पास कोई शुल्क योग्य सामान या सोना नहीं है, लेकिन मेटल डिटेक्टर ने अलर्ट कर दिया और जांच में पता चला कि उनकी कमर और पेडलियों के चारों ओर 14.2 किलोग्राम का 24 कैरेट सोना लिपटा हुआ था। साथ ही कुछ सोने के टुकड़े उनके जूतों और जेबों में छुपे हुए थे। इस सोने की कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। डीआरआई ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि रान्या ने गिरफ्तारी से पहले ही 6 महीनों में दुबई में 27 यात्रा की थी। कुल मिलाकर 2023 से मार्च 2025 तक उन्होंने दुबई की 52 ट्रिप की है। डीआरआई पहले ही उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। रान्या ने शुरू में दावा किया कि ये यात्राएं व्यापार और फोटोग्राफी के लिए थी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि ये एक बड़ी तस्करी गिरोह का हिस्सा था। इसमें एक राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी भी शामिल था जो इस सिंडिकेट का मेंबर था। रान्या ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर एक अज्ञात व्यक्ति से सफेद पैकेज में सोना लिया, जिसमें चिपकाने वाली टेप से शरीर पर चिपकाया जाता है और जूतों और जेबों में रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने तस्करी की योजना बनाने के लिए YouTube वीडियो का इस्तेमाल किया। उनके बेंगलुरु वाले घर की तलाशी में 2.06 करोड़ के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ नगद बरामद हुए। साथ ही रान्या के पास यूएई का रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी था और डीआरआई हवाला मनी ट्रांसफर की जांच कर रही है। इस पूरे केस में रान्या को दोषी पाया गया। आखिरकार 16 जुलाई 2025 को रान्या राव और उनके सह आरोपी तरुण और साहिल जैन को सोने की स्मगलिंग के लिए आरोप में 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इन सभी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। रान्या अभी भी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सजा काट रही हैं।
अब बात उनके पिता की करें तो रान्या राव और डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी जब रान्या तस्करी में पकड़ी गई तो डीजीपी ने कहा कि उनका बेटी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जांच में सामने आया कि रान्या ने सोने की तस्करी में पुलिसिंग बैकग्राउंड का फायदा उठाया था। शायद पिता की पोजीशन की वजह से उन्हें लगता था कि वो आसानी से बच जाएंगी, लेकिन अब खुद डीजीपी रामचंद्र राव विवादों में घिर गए। उनका वो कथित अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। डीजीपी इसे फेक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक राजनीतिक साजिश है। मामले की जांच चल रही है, लेकिन इसने पूरे परिवार की इमेज को धक्का पहुंचाया है। एक तरफ बेटी जेल में, दूसरी तरफ पिता स्कैंडल में। ये परिवार की ट्रेजेडी जैसी लगती है। और तस्करी केस की एक और डिटेल बताते हैं। 3 मार्च 2025 को गिरफ्तारी के बाद उन्हें 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बेंगलुरु के आर्थिक अपराध न्यायालय ने 20 मई 2025 को रान्या और सह आरोपी तरुण और को डिफॉल्ट जमानत दी, लेकिन विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला होने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया गया। वो अभी भी तरुण और साहिल जैन के साथ जेल में। जमानत पर 2 गारंटी और 2 लाख का बॉन्ड लगाया गया, लेकिन शर्त ये रखी गई कि देश नहीं छोड़ सकते और कोई ऐसा अपराध दोबारा नहीं कर सकते। अदालत ने चेतावनी दी कि उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। और कैसे एक ग्लैमरस फिल्मी दुनिया से निकलकर रान्या राव एक बड़े क्राइम में फंस गई। उनके पिता का विवाद इसे और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। इस पूरी स्टोरी पे आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।